ग्राम पंचायत दिगावन में बहुत ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ दबंगों ने 14 एकड़ 59 डिसमिल का तालाब अपने कब्जे में लिया। गांव वालों से मीडिया वालों ने बात की तो मीडिया को बहुत ही कुछ अलग दिखा और आज उस तालाब पर जिसका कब्जा है उसके बीच की कहानी वाकई में देखने और सुनने में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यह तालाब था और उस तालाब पर टोटल 14 एकड़ 59 डिसमिल में कृषि का कार्य किया जा रहा है। आज सरकार लाखों करोड़ों रुपए देकर तालाबों का सौंदर्यीकरण गहराई के लिए बराबर पैसे दे रही है, नए नए तालाब बना रही है। सरकार की योजना में हर किसान को पानी मिलना चाहिए, मगर यह बहुत ही अजीबोगरीब किस्सा है कि गांव में ना पानी है, ना गायों के लिए, ना गांव वालों के लिए है। पूरे तालाब पर ऐसे दबंग व्यक्ति का कब्जा है जो कि आज तक 12 सालों से उस जमीन पर बाकायदा कृषि कर रहा है। गांव वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो किसी की एक भी नहीं चलने दी और मीडिया ने जब बात की, सामने वाले ने कहा कि मैं 10 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है। लीज का कागज़ देखा तो देखा गया तो कागज़ में सिंघाड़ा और मछली पालन के लिए उस तालाब को लिया गया था, लेकिन गांव वालों के अनुसार आज तक उसमें ना कभी मछली पाली, ना उसमें कभी सिंघाड़ा पैदा किया। तालाब बचा ही नहीं। 14 एकड़ में से 1 एकड़ या 1.5 एकड़ में तालाब बचा है, बाकी सब जमीन की बुआई बखरनी जुताई के लिए छोड़ दिया है। हर साल 10 से 12 लाख रुपए की फसल निकलती है। 12 सालों से कृषि का कार्य किया जा रहा है। गांव वालों से बातचीत की तो गांव वालों ने कहा कि हमने तहसीलदार, एसडीएम एवं कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके पीछे शासन का कौन अधिकारी साथ दे रहा है जो आज तक तालाब को कृषि भूमि से खाली कराकर वापस उसको तालाब बना दिया जाए। आज इंडिया न्यूज़ से मनोज शर्मा की खास खबर। मुकेश कुमार कुशवाहा जी, आप इसी पंचायत में क्या हैं? ग्राम रोजगार सहायक। ये बताइए, जो तालाब था ये कितना पुराना तालाब था, कितने एकड़ का, और आज किनके द्वारा इस पर कब्जा किया? ये बहुत पुराना तालाब है, पुराने समय से देखते चले आ रहे हैं, ऐसा ही है। और 14 एकड़ कुछ ऐसा कुछ है राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार। और तालाब जो कि पानी भराव के लिए है, जिसमें कि पानी पीने की पुराने समय मवेशियों के लिए भी। जी, मवेशी और गांव वाले भी बहुत पुराने समय में इसका यूज करते थे नहाने धोने के लिए। आज क्या हुआ इसमें? अभी ग्राम पंचायत की जानकारी अनुसार वो उक्त तालाब मत्स्य पालन के लिए पूर्व में दिया गया था। उस समय सरपंच कौन थे? उस समय में सरपंच थी श्रीमती जयवंती बाई कुबेर सिंह लोधी की, जो कि पूर्व सरपंच। कितने साल के लिए दिया था उनने लीज पे? ये है लगभग उस समय, ये तो जानकारी। तो क्या मछली पालन हुआ था? कभी नहीं हुआ? नहीं, एक बार शुरुआत में जब लीज पे दिया था उस समय में अंडे डाले, एक ही बार डाले गए। अच्छा। अब किन का कब्जा है इस पे? अभी ये तुलसीराम जी लोधी के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। तो आपने ग्राम सभा में इसका वो नहीं किया, प्रस्ताव कि गलत है? तो ग्राम सभा में इसके प्रस्ताव में लिखा गया था जो कि गहरीकरण के लिए, और उसकी जानकारी विधिवत तरीके से शासन को अवगत करा दी गई। ठीक है। कितने इसमें मतलब भाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। जब से ये प्लेन सा हो गया है, पानी भी नहीं रहने दिया। मतलब कहीं इसकी मतलब जो पानी का निकास था उसको भी छोड़ दिया है, जिसका पानी निकल जाता है। और इसमें मतलब कर रहे हैं। आप ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, आपने शिकायत की है, तो क्या कहाँ शिकायत की है? शिकायत मतलब कलेक्टर साहब को किया, एसडीएम साहब को किया, तो तहसीलदार साहब। क्या हुआ शिकायत के बाद? नहीं, शिकायत के बाद फिर तो जानकारी नहीं है मेरे को। जानकारी हुई है कि मतलब तहसीलदार ने नोटिस दिया है उनके लिए। जिस आदमी ने कब्जा किया उसका क्या नाम? उसका नाम तुलसीराम। कितने वर्षों से कब्जा है उसका? उसका कब्जा जी मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले से ही मतलब सरपंच हुआ हूँ। ग्रामवासियों को जानकारी। तो गांव के नागरिक तो हैं, जिम्मेदारी तो है आपको। कितने दिन से कब्जा है? पहले भी मैं सरपंच था, पर मैंने मतलब ग्रामवासियों के
ग्रामवासी पहले मतलब काफी किसी ने सहयोग नहीं दिया, मैंने उस पर चर्चा नहीं की। मतलब कब्जा काफी दिन से है। हाँ, काफी दिन से यही 10-12 साल से हुआ है कब्जा। तुलसीराम धनौलिया बल्दिया तुलसी धनौलिया जो कि विगत 12 वर्षों से कब्जा किए हुए हैं और यहाँ पर वो 3-3 फसलें लेता है और यहाँ पे ट्यूबवेल भी करवाए हुए हैं उसने 2-2 और फिर तार फेंसिंग भी करवाई। कितनी एकड़ जमीन है ये? 14 एकड़ 59 डिसमिल जमीन है। ये बताइए इतनी पंचवाई से निकल गई, लेकिन इसके बाद भी लोग दबे क्यों हैं? क्या वजह है? इसमें क्या है जो आतंक है ये तो है। पवैया जी के पहले जो सरपंच थे ग्राम पंचायत पवैया जी के सरपंच जो थे वो कुबेर सिंह तिलोंदिया थे। उन्होंने इसमें मतलब लीज मीज का लफड़ा झफड़ा बना कर दिया है और ये सब उनके ही कारण हुआ। लीज के दस्तावेज देखे क्या आप लोगों ने? नहीं, लीज के दस्तावेज हम लोगों ने नहीं देखे, ग्रामवासियों को पता नहीं, हमने सुना है था लेकिन लीज मीज अब नहीं है। आपने ज्ञापन कहाँ कहाँ दिया और क्या कार्रवाई ज्ञापन हुई? ग्रामवासियों ने देखो तहसील में भी दिया, 1-2 बार कलेक्ट्रेट साहब को भी दिया, लेकिन अभी तक उनका मतलब अभी इस बार जरूर एक नोटिस आया है 28 तारीख के साथ उन लोगों की पेशी है, लेकिन अभी तक कोई कड़ा इस पे वो नहीं हुआ। कभी ये जब तालाब हुआ करता तो किस तरह की सुविधाएं ये तालाब से मिल जाती थी? तालाब से ग्रामवासियों को एक तो पानी की सुविधा थी, है ना, मवेशियों को पानी की सुविधा थी। दूसरी बात यहाँ के जो मतलब तालाब में सारी सुविधा थी, लोग कपड़े भी धोते थे, नहाते थे, सारी व्यवस्थाएं थी, नहाने धोने की सारी व्यवस्थाएं थी। बच्चे सूख जाता था, अभी सूख गया है, बच्चे खेलते थे यहाँ पे। ग्राम पंचायत में खेलने के लिए कोई जगह भी नहीं है ना, और गऊ के लिए भी कोई जगह नहीं है। आपने बताया कि लगभग 10 वर्षों से कब्जा है, तो 10 वर्षों से ग्राम के लोग क्या कर रहे थे? ग्राम के लोग आवेदन तो देते थे लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठती साहब। और दूसरी बात ग्राम पंचायत के लोग है ना, अब जैसे आज मैं हूँ बोल रहा हूँ, पूरी दम से बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर एक भय है कि ऐसा ना हो जो मुझे कल से टॉर्चर करने लगे, है ना, मारने की धमकी देने लगे, है ना। लेकिन मैं अगर मेरे साथ पूरा ग्राम खड़ा हुआ है तो प्रशासन भी खड़ा होगा। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के विनम्रता से यही कहूँगा कि अगर कोई दिक्कत हो तो हम लोगों की सुविधा भी करें, है ना, आगे। और रही बात ग्राम पंचायत के लोग इस पर पूरे फोकस किए हुए हैं लेकिन वो बध ही नहीं रहा। तालाब की जमीन को आप चाहते हैं? बस